Hello friends, this is विशाल चतुर्वेदी from विशाल इंग्लिश स्टडी सर्कल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन डिस्कस किया था, जिसमें नाउन किसे कहते हैं, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं और नाउन में एरर्स के बारे में हम बता रहे थे आपको। उसी के आगे हम प्रोसीड करते हैं, तो आगे बताते हैं और नाउन में कैसे कैसे एरर्स आपको मिल सकते हैं। वन ऑफ आ जाता है, आइदर ऑफ आ जाता है, नाइदर ऑफ आ जाता है, एनी वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इस तरह के वर्ड्स आ जाने पर हम क्या करते हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, इस तरह के हमारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो इनके साथ वी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन यूज होता है? प्लूरल नाउन। सपोज हमने कहा वन ऑफ दोज स्टूडेंट is watching that movie. One of those student नहीं होता है, in that case we have to use students and a verb must be in singular form. verb हमारी कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म में आती है। तो गॉट इट। ये जो हमारे वर्ड्स हैं, इनके बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है। इसको भी लिख देते हैं हम यहां पर, सिंगुलर वर्ब। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा 1/4 ऑफ, 1/3 ऑफ। हम इसमें, क्योंकि फोर्थ पार्ट कितना है? 1 है। थर्ड पार्ट कितना है? 1 है। 1/3, 1/4, तो एक भाग बन रहा है वो तिहाई का। ठीक है, तो इस जगह हम क्या करते हैं? सिंगुलर यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 आ गया, 2/3, तो थर्ड वी विल नॉट यूज थर्ड, वी यूज 2/3 ऑफ। इन द सेम मैनर 3/4, 3/4 इज रॉन्ग, 3/4 ऑफ। इस तरह से हम यूज करते हैं 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, क्योंकि इसमें तिहाई भाग कितने हैं? 2 और चौथाई भाग कितने हैं? 3। तो मोर देन 1 होने पर इट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, समन्स। यूज ऑफ समन्स। समन्स किसे कहते हैं हम? समन्स जो होता है हमारा कोर्ट का जो एक बुलावा पत्र होता है कि somebody has to present in the court before the magistrate or judge, तो उसे हम कहते हैं समन्स। तो समन is a wrong expression. The correct word is summons. कोर्ट का बुलावा पत्र, समन्स। When it is used in singular form, it is summons, and its plural form is summonses. Students are sometimes confused कि वो देखते हैं कि s लगा हुआ है तो it is already in plural form, but in fact it is a singular form and its plural form is summonses. Now come to the next point, custom. When we talk about रीति रिवाज, तो उस केस में तो कस्टम आता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ काइंड ऑफ टैक्स, अ काइंड ऑफ ड्यूटी, दैट इज ड्यूटी ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है, दैट इज नॉट कस्टम, दैट इज कस्टम्स। दैट इज कस्टम्स। द करेक्ट वर्ड इज कस्टम्स फॉर द ड्यूटी which is levied on, which is imposed on import or export. Now come to the next point.
इंग्लिश टीचर। Who is an English teacher? We will say English teacher, the word, the person who is an English person by birth, by citizenship. जो citizenship of birth से अंग्रेज होता है, उसको हम इंग्लिश टीचर कहते हैं। बट हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या और कोई मिस्टर शर्मा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ही विल नॉट बी कॉल्ड इंग्लिश टीचर, ही विल बी कॉल्ड द टीचर ऑफ इंग्लिश। तो उसे हम क्या कहेंगे? टीचर ऑफ इंग्लिश कहेंगे। और इंग्लिश टीचर बाय बर्थ जो इंग्लिश पर्सन है उसे हम इंग्लिश टीचर कहेंगे। फ्रेंच टीचर बाय बर्थ जो फ्रांस का है उसे फ्रेंच टीचर कहते हैं हम, लेकिन फ्रेंच पढ़ाने वाले को द टीचर ऑफ फ्रेंच, टीचर ऑफ इंग्लिश। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज दिस वन। दिस वन इज स्लैंग। ये स्लैंग होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यूज ऑफ, इसमें आपको एक यूज बताते हैं। कस्टम का हो ही गया। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर जो मुख्यालय होते हैं तो उनको हेडक्वार्टर नहीं कहते हैं। आप देखते हैं लिखा रहता है BSF हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स। द करेक्ट वर्ड इज हेडक्वार्टर्स, नॉट हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर्स कहते हैं, हेडक्वार्टर नहीं कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर इज अ स्लैंग। ये स्लैंग है, ये आम बात बोलचाल में बोल लेते हैं, लेकिन करेक्ट कॉलोकियल इंग्लिश में जो करेक्ट वर्ड होता है वो क्या होता है? मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ फैमिली। हम कहते हैं इज ऑल फैमिली मेंबर्स आर लवर्स ऑफ म्यूजिक, तो गलत होगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर लवर्स ऑफ म्यूजिक। हम क्या बोलेंगे? ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, नॉट ऑल हिज मेंबर्स। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, स्पाउस। व्हाट डज इट मीन? स्पाउस is used for both husband and wife. It is used for both husband and wife. हस्बैंड के लिए भी यूज करते हैं एंड वाइफ के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो कभी भी ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हो जाते हैं कि आप स्पाउस के साथ हस्बैंड लगा दिया और या स्पाउस के साथ वाइफ लगा दिया। सपोज आपने कहा शी इज माई spouse wife, she is my spouse wife. अब now she is my spouse wife, either use either spouse or wife, use either spouse or wife. Clear? spouse और wife में से किसी एक का यूज करना है और या spouse और husband में से किसी एक का यूज करना है। इन द सेम मैनर एक वर्ड आता है कंसॉर्ट। It is also used for both husband and wife. But what is the difference between spouse and consort? Spouse जो है वो commonly हम यूज कर देते हैं, every ordinary person के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन consort जो है ये वर्ड केवल किसके लिए यूज करते हैं? वाइफ ऑफ अ गॉड, और हम ये कह सकते हैं हस्बैंड ऑफ अ गॉडेस, या बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, मींस एम्परर और एम्प्रेस जो सम्राट होते हैं उनके हस्बैंड वाइफ के लिए हम कंसॉर्ट का यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर ऑर्डिनरी पर्संस। ठीक है? तो यहां कंसॉर्ट भी हस्बैंड और वाइफ, तो हम कंसॉर्ट के साथ हस्बैंड नहीं लगाएंगे या कंसॉर्ट के साथ वाइफ लगाएंगे। यूज आइदर ऑफ देम, इनमें से कोई एक का यूज हम कर देते हैं।
क्लियर? जैसे स्पाउस में है, स्पाउस हस्बैंड में से एक का यूज करेंगे, स्पाउस वाइफ में से एक का यूज करेंगे। इन द सेम मैनर कंसोर्ट और हस्बैंड कंसोर्ट वाइफ में से एक का यूज करते हैं। क्लियर? अब आपके सामने बताते हैं हम डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। What is the difference between these two words, climate and weather? Climate is unchangeable और we can say कि for a long time, लंबे समय तक जो है वो unchangeable रहता है, और weather जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, दिन में ही कई बार चेंज होता रहता है। It means it is changeable और it is unchangeable for a long time। तो हमने कहा, अब जैसे हम कहते हैं जलवायु, क्लाइमेट, हमने कहा द वेदर ऑफ हैदराबाद डज नॉट सूट मी। नाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। द वेदर ऑफ हैदराबाद डज नॉट सूट मी नहीं होगा, क्योंकि जो वेदर है वो सूट नहीं करता है। वेदर तो सब जगह का एक जैसा हो सकता है, बारिश का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इसलिए यहां क्लाइमेट का यूज होगा। बट व्हेन वी से इट इज वेरी प्लेजेंट क्लाइमेट टुडे, नाउ दिस वन इज रॉन्ग। It is very pleasant weather today. It is very pleasant weather today. Climate weather. Climate क्या है? अब कश्मीर है या आपके स्विट्जरलैंड है, वहां पे ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है। कहीं पर आपके चेन्नई वगैरह में, श्रीलंका, कन्याकुमारी वगैरह में क्या रहता है? हॉट रहता है वहां का क्लाइमेट। ठीक है, कहीं पे मॉडरेट रहता है। तो वो आपका क्या रहता है? क्लाइमेट। वहां की जल और वायु का मिश्रण कैसा है। लेकिन वेदर क्या है? कभी सल्ट्री वेदर हो गया दिन में, कभी प्लेजेंट वेदर हो गया, कभी अच्छी हवा चलने लग गई। इस तरह का वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। साइन हेयर, यूज आइदर साइन हेयर, या हम लिख सकते हैं पुट योर सिग्नेचर हेयर। ये करेक्ट एक्सप्रेशन होता है, कभी भी इस तरह से नहीं लिखे, पुट योर साइन हेयर। हमने दो वर्ब्स का यूज कर दिया, साइन और पुट, तो दो वर्ब्स का यूज नहीं होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पुट योर सिग्नेचर, या फिर हमने लिख दिया सिग्नेचर हेयर। Then without verb we can't form an imperative sentence. अब यहां we need a verb, तो यहां पे हमें एक verb की जरूरत है, और जबकि verb इधर नहीं है तो ये गलत हो गया। हम क्या लिख सकते हैं? In that case we use sign here। तो हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन होता है put your signature here और sign here। आज हम आपको एंटोनिम्स कराएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पीजीटी, टीजीटी वगैरह में आ चुके हैं, लेक्चरर वगैरह में आ चुके हैं, जो इनके एग्जाम में आ चुके हैं। क्योंकि अब हमारा पीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी के और नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स अपोजिट्स बता रहे हैं। एम्पल, एम्पल मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, काफी सारी सफिशिएंट मात्रा में कोई चीज होने पर एम्पल यूज करते हैं। इसका अपोजिट होता है मीगर, अत्यल्प मात्रा, स्कैंटी, बहुत कम मात्रा में, मीगर या स्कैंटी हो जाता है। और ये हमारा आ चुका है यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन क्या होता है? क्लैंडेस्टाइन होता है कोई चीज बिल्कुल रहस्यमयी है, छुपी हुई है, एक इस तरह से सीक्रेट कोई चीज है, मिस्टीरियस है, उसके लिए यूज करते हैं हम। तो इसका अपोजिट बनता है हमारा ओपन। इसका क्या बन जाता है क्लैंडेस्टाइन का? ओपन।
तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो यूपी टीजीटी 2016 में आ चुका है। तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में मिल जाते हैं क्वेश्चंस। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी होता है बंधक बनाने की प्रक्रिया, किसी को बंधक बनाना, बॉन्ड, तो उसके लिए हमने कैप्टिविटी लिया। इसका अपोजिट होता है हमारा फ्रीडम। कैप्टिविटी स्लेवरी जो होता है इसका अपोजिट होता है फ्रीडम। और ये क्वेश्चन जो है हमारा स्वतंत्रता, फ्रीडम ही स्वतंत्रता, किसी को बंधक बना लिया और किसी को स्वतंत्र कर दिया। तो ये यूके यानी मींस उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर में। रेट्रोग्रेड, रेट्रो मीन्स होता है पीछे की तरफ लौटना, रेट्रोग्रेड मीन्स पीछे की तरफ लौटना, यानी जो है विकास में पिछड़ जाना। अब इसका जो अपोजिट बनता है वो बनता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। और ये क्वेश्चन जो है वो केवीएस पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक कहते हैं कोई चीज जो होती है वो एक तरह से प्रैक्टिकल होती है, व्यवहारिक होती है, जो एक आपके इमेजिनरी टाइप में नहीं होती है, व्यवहारिक होती है, उसे हम प्रैग्मेटिक अप्रोच या प्रैक्टिकल कहते हैं। और इसका अपोजिट बनता है आइडियलिस्टिक, विजनरी या इमेजिनरी वगैरह बन जाते हैं। तो आइडियलिस्टिक इसका जो सही एंटोनिम है वो क्या है, आइडियलिस्टिक, जो कि ऑप्शन में था। और ये हमारा यूपीजीआईसी लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है। सुपरसीलियस, सुपरसीलियस किसे कहते हैं? सुपरसीलियस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ही एरोगेंट टाइप का होता है, घमंडी होता है, जो बहुत प्राउड बिहेवियर दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपरसीलियस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मीक या हम्बल। हम्बल मीन्स बहुत विनम्र होता है, जो पोलाइट होता है, जो मीक होता है, जो जो सबके सामने बहुत अच्छा व्यवहार करता है, झुक के चलता है, उसे कहते हैं हम हम्बल या मीक। और ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीजीटी 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमिटी कहते हैं उदारता, या हम कह सकते हैं इसको जेनरोसिटी कह सकते हैं, या हम इसको मैग्नेनिमस जो होता है हमारा वर्ड म्यूनिफिसेंस होता है, जो उदारता, जेनरोसिटी जो होता है, जिसमें जो पर्सन है वो किसी के प्रति काइंड रहता है, चैरिटेबल रहता है, उसे कहते हैं। और अपोजिट हो जाता है इसका मीननेस, मीननेस मीन्स नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, मीननेस या विकेडनेस आ जाती है, उसमें दुष्टता आ जाती है। और ये क्या होता है, ये अच्छा पॉजिटिव वर्ड होता है मैग्नेनिमिटी, जिसमें कि वो पर्सन जो है वो कैसा बिहेवियर रखता है, बहुत ही जेनरोसिटी का, काइंडनेस का बिहेवियर रखता है, म्यूनिफिसेंस रहता है, तो उसका अपोजिट हो जाता है मीननेस या विकेडनेस। ये क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2013 में आया हुआ है। कंसील, कंसील किसी बात को छुपाना, कंसील क्या हो जाता है, किसी बात को हाइड करना, छुपाना। और कंसील का अपोजिट हो जाता है किसी चीज को स्पष्ट करके, खोल के बता देना, रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, या फिर एक्सपोज कर देना। तो यह रिवील जो है, डाइवल्ज, किसी सीक्रेट को डाइवल्ज कर देना, रिवील द सीक्रेट, किसी बात को खोल देना सबके सामने, तो वो वर्ड होता है रिवील। कंसील का अपोजिट रिवील। तो ये आया है हमारा यूके उत्तराखंड लेक्चरर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनको बहुत अच्छी तरीके से आप करिएगा, क्योंकि किसी लेक्चरर, किसी स्टेट के एग्जाम में, लेक्चरर के एग्जाम में, टीजीटी पीटी के एग्जाम वाला जो क्वेश्चन है वो दूसरे स्टेट के लेक्चरर या एनवीएस केवीएस में आ सकता है, इसलिए इनको आप अच्छी तरह से करिएगा। गाइज, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि अब आगे के वीडियोस में इसी तरह के मैं आपको इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस जो आ चुके हैं, उस तरह के मैं आपको लेके आता रहूंगा। थैंक यू।